ठीक 24 घंटे पहले दुनिया के 9 देशों के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी। अफगानिस्तान में जमीन के 180 किलोमीटर नीचे जमीन इतनी तेजी से थरथराने लगी कि चीन से लेकर उत्तर भारत तक भूकंप के झटके महसूस हुए। और इससे पहले तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आया था और उसे कुछ दिन पहले नेपाल भूकंप से कांप गया था। धरती के अंदर मची इस हलचल पर नजर रखने वाले दावे लगातार किए जा रहे हैं कि अगला जो भूकंप है उसकी तारीख भी बता रहे हैं और अगला नंबर हिमालय का है। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्या 44 दिन बाद हिंदुस्तान में बड़ा जल्जला आने वाला है? गौर फरमाइए इस रिपोर्ट पर। तेज झटके महसूस हुए पूरी सोसाइटी में। हम सभी लोग पूरे ग्राउंड में आ चुके हैं और बहुत तेज लगे। पंखा हमारा ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने डंडे से हिलाया। लोग बाहर आए करके, तो दूसरा झटका जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। जो डर था सबको महसूस हुआ। गाड़ी थोड़ी सी काफ़ी थी हमारी, उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी और साइड में खड़े हो गए खुले में। अभी भूकंप हुआ था, पूरा बेड हिल रहा था, दोनों बेड थे, दोनों बेड हिल रहा था, फैन हिल रहा था, जमीन पूरे गहरा सा हिल रहा था करके हम पूरे बाहर आ गए। प्लेट की मूवमेंट है जो कि हम जीपीएस से स्टडी करते हैं, वो ये बताती है कि ऊर्जा एकत्रित है और ये एकत्रित है कि बड़ा भूकंप मतलब 7 से ऊपर का भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। 6 फरवरी 2023 7.8 तीव्रता का भूकंप। सीरिया सहम गया, तुर्की तबाह हो गया, लेबनान और इजराइल भी खौफ में आ गए। ऐसा भूचाल आया कि मिडिल ईस्ट के 4 देशों में कोहराम मच गया। पैरों के नीचे की जमीन ऐसे कांपी कि तुर्की और सीरिया में ही 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऊंची ऊंची इमारतें ध्वस्त होकर मलबा बन गई। इसी मलबे में हजारों लोग दबे रह गए। कई दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। कई दिन तक कंक्रीट के मलबे के नीचे से बच्चों को बचाने की कोशिश हुई। कई दिनों तक मलबे से लाशें निकलती रहीं। चवालीस दिन बाद 22 मार्च 2023 6.6 तीव्रता का भूकंप। इस बार भूकंप ने दायरा बढ़ाया। भूकंप से दुनिया के 9 देश थर्रा गए। अफगानिस्तान की जमीन से उठी तरंगों ने दिल्ली एनसीआर तक को हिला दिया। तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान भी भूचाल से हिल गए। उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में भी जल्जला आ गया। चीन तक की जमीन हिल गई। 9 देशों में आए इस भूकंप से कुल कितना नुकसान हुआ, कितने घायल हुए, कितनी मौतें हुई, कितनी इमारतें ढही, कितने घरों में दरारें आ गई, इसका ठीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इस भूकंप ने मौत बांटी है। 44 दिन बाद 5 मई 2023 क्या भूकंप फिर आएगा, हिंदुस्तान में तबाही मचाएगा? ये जो छोटे-छोटे भूकंप आते हैं और जो उसमें ऊर्जा का रिसाव होता है, ये बहुत कम होता है। हम ये कहें कि ये 2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 3 के आ रहे हैं, 4 के आ रहे हैं, या इवन ये 5-6 के भी आ रहे हैं, तो ये बड़े भूकंप के को जो है वो नगण्य कर देगा, उसको नलिफाई कर देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्लेट की मूवमेंट है जो कि हम जीपीएस से स्टडी करते हैं, वो ये बताती है कि ऊर्जा एकत्रित है और ये एकत्रित है कि बड़ा भूकंप मतलब 7 से ऊपर का भूकंप यहाँ पे कभी भी आ सकता है। दिल्ली नोएडा की मल्टी स्टोरी में रहने वाले सावधान रहे। शिमला देहरादून के बंगलों में रहने वाले सचेत हो जाएं। जम्मू कश्मीर के लो फ्लोर फ्लैट में रहने वाले ध्यान से सुने। धरती कभी भी डोल सकती है। साइज्मोमीटर की सुई कभी भी खतरा बोल सकती है, क्योंकि बार बार कांपती धरती भयानक तबाही का संकेत दे रही है। लगातार आते भूकंप की तारीख भयानक तबाही का इशारा कर रही है। ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि ठीक 44 दिन बाद यानी 5 मई 2023 को भयानक भूकंप आ सकता है। ऐसा भूकंप जो उत्तर भारत के बड़े इलाके समेत कई देशों को एक साथ दहला सकता है। भूकंप के खतरे को समझने के लिए पुरानी तारीखों को समझना होगा। भूकंप से जुड़े शोध पढ़ने होंगे। भूकंप को लेकर विशेषज्ञों के दावों पर ध्यान देना होगा।
भूकंप की भविष्यवाणियों का सच जानना होगा। 9 नवंबर 2022 6.6 तीव्रता का भूकंप। पिछले साल 6.3 तीव्रता के भूकंप से नेपाल थर्रा गया था। नेपाल के साथ भूकंप के तेज झटके पूरे उत्तर भारत ने भी महसूस किए। पहले नेपाल के डोटी जिले में देर रात 6.6 तीव्रता का भूकंप आया। फिर कुछ देर बाद 5.7 और 4.1 तीव्रता के 2 और झटके लगे। जिन इमारतों में भूकंप के पहले झटके से सिर्फ दरारें आ गई थी, वो बाद के आफ्टर शॉक से ढह गईं। नेपाल में आए भूकंप के 24 घंटे बाद उत्तर भारत में भी भूकंप के 3 झटके महसूस हुए। उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके लगे क्योंकि नेपाल में भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप के बाद कई भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जल्द ही एक बहुत बड़े भूकंप की चेतावनी दी थी। अर्थ साइंटिस्ट दावा करने लगे कि हिमालय के नीचे मची उथल-पुथल जल्द ही इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा भूकंप लाने वाली है। ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं ने भी भूकंप को लेकर चेतावनी दी, लेकिन उनकी चेतावनी थी कि भूकंप अगले चंद्र ग्रहण वाले दिन आएगा। जब भी चंद्र ग्रहण धरती पर पड़ता है तो जितनी भी जल राशियां हैं, जितनी भी भूगर्भीय जल संरक्षित है, वो सब चलायमान हो जाता है। इस कारण से वातावरण में जल के नजदीक या जहां पर पहाड़ पे बर्फ आदि पड़ती हो, जहां पे घाटियां पहाड़ों से ढकी हो, वो विशेष तौर पे खतरनाक स्थितियां उत्पन्न करती हैं। ग्रहण के दौरान वहां पर भूस्खलन होना, क्योंकि अंदर जो भी जल जमा हुआ है वो चल पड़ता है। उसी प्रकार से जहां बर्फ पड़ी हो या जलीय स्थान हो, वहां पर भूकंप के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर वाकई चंद्र ग्रहण से भूकंप का बड़ा कनेक्शन है, तो अगला भूकंप 44 दिन बाद यानी 5 मई 2023 को आ सकता है। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इनमें 2 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगेगा और दूसरा 14 अक्टूबर 2023 को। लेकिन ज्योतिष और खगोल शास्त्री सूर्य ग्रहण से भूकंप का कोई कनेक्शन नहीं बताते। साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को शुक्रवार के दिन लगने वाला है। दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को रविवार के दिन होगा। कई ज्योतिषी, खगोल शास्त्री और भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले चंद्र ग्रहण की इन्हीं 2 तारीखों पर भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा बता रहे हैं। ऐसा संयोग कई बार हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन धरती बेहिसाब कांपी है। ऐसा कई बार हुआ है जब चंद्र ग्रहण बीतते ही धरती पर और खासकर हिमालय के आसपास भयानक भूकंप आए हैं। संयोग से 9 नवंबर 2022 को नेपाल में आए भूकंप वाले दिन खग्रास चंद्र ग्रहण यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण का दिन था। तो क्या अब 5 मई को हिमालय फिर कांपेगा? क्या सिर्फ 44 दिन बाद एक बार फिर भयानक भूकंप आएगा? वराह मिहिर की वृहद संहिता में लिखा है कि चंद्र ग्रहण का भूकंप से सीधा कनेक्शन है। अब देखिए चंद्र ग्रहण का विनाशक खतरा, जो भारतवर्ष के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने अपनी किताब वृहद संहिता में लिखा है। भूकंप और चंद्र ग्रहण के बीच संबंध होता है। चंद्र ग्रहण पृथ्वी के अंदर और बाहर असर डालता है। चंद्र ग्रहण में वायु वेग बदल जाता है। समुद्र में जल की गति बदल जाती है। वायु वेग और जल की बदली गति से पृथ्वी के धरातल टकराने से हलचल होती है। समुद्र के भीतर भी भूकंप आ जाते हैं। वराह मिहिर ने वृहद संहिता में लिखा है कि सिर्फ चंद्र ग्रहण वाले दिन नहीं, बल्कि उससे पहले और बाद के 80 दिन तक भूकंप का खतरा रहता है। चंद्र ग्रहण से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कभी भी भूकंप आ सकता है। वृहद संहिता में ये भी लिखा है कि भूकंप से पहले प्राणियों में मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है। वराह मिहिर की वृहद संहिता में लिखा है कि लगातार 2 पूर्ण ग्रहण के अगले दिन भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वराह मिहिर की वृहद संहिता के अनुसार दोपहर 12 बजे से सूर्यास्त तक, मध्य रात्रि से सूर्योदय तक भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हालांकि भूगर्भ वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप की सटीक तारीख, सटीक वक्त और सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अभी तक विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो कुछ घंटे पहले तो छोड़िए, सिर्फ कुछ मिनट पहले तक भी भूकंप की सटीक भविष्यवाणी कर सके। हाँ, वैज्ञानिक इतना दावा जरूर कर रहे हैं कि हिमालय की प्लेटों के नीचे बढ़ता दबाव इस इलाके में एक बहुत बड़े भूकंप की भूमिका बना रहे हैं। 2 भूकंप इतने बड़े एक साथ किसी जगह में आए तो डिस्ट्रक्शन होना संभाविक ही है।
और वहाँ पर जिसे कहते हैं जनरली ऐसा होता है कि पहला भूकंप बड़ा आता है तो उसमें जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, कुछ जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं बट वो जो मेन भूकंप है उसमें वीक हो जाते हैं। दूसरा बड़ा भूकंप आएगा तो उसमें गिर जाते हैं। तो कई जो मोस्टली बिल्डिंग्स गिरी हैं दूसरे भूकंप में ज्यादा गिरी हैं। भूकंप की मुख्य वजह है जमीन की टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल। इस हलचल की वजह कई हो सकती हैं। समंदर के पानी में मची उथल पुथल से टेक्टोनिकल प्लेटों में हलचल मच सकती है। अंडरग्राउंड या अंडर वाटर एटम बम जैसे किसी विनाशक हथियार के टेस्ट से उथल पुथल मच सकती है, लेकिन आमतौर पर ये उथल पुथल इतनी बड़ी नहीं होती जो कई देशों की जमीन को इस कदर हिला दे जो 6 और 7 तीव्रता का भूकंप ले आए। पृथ्वी के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स पिघले लावे पर तैरती हैं। इनकी टक्कर से भूकंप आता है और बीती रात जब एक साथ 9 देशों में भूकंप आया तो पूरा एशिया सहम गया। इसके पहले तुर्की और नेपाल में आए भूकंप ने भी जबरदस्त तबाही मचाई थी। तुर्की और हिमालय ये दोनों इलाके वहां हैं जहां बार बार भूकंप आया है, क्योंकि ये लोकेशन वहां है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार टकरा रही हैं। टेक्टोनिकल प्लेट्स के टकराने से तुर्की और हिमालय के नीचे बड़ा भूकंप आएगा। ये बात अर्थ साइंटिस्ट बार बार कहते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने तुर्की की भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की थी। और हैरानी की बात यह भी है कि तुर्की की भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने अब भारत में भूकंप को लेकर भविष्यवाणी की है। नीदरलैंड के जियोलॉजिस्ट फ्रैंक होगर बीट्स ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी 3 दिन पहले ही कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में भी भूकंप को लेकर भविष्यवाणी की थी। फ्रैंक होगर बीट्स की ये दोनों भविष्यवाणियां 100% सच साबित हुई हैं। अब फ्रैंक होगर बीट्स ने भारत में भूकंप को लेकर भविष्यवाणी की है। फ्रैंक की भारत को लेकर भविष्यवाणी को समझे उससे पहले ये जानिए कि फ्रैंक होगर बीट्स हैं कौन। फ्रैंक होगर बीट्स नीदरलैंड्स के निवासी हैं। वो सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के लिए काम करते हैं और वो ग्रहों की चाल के आधार पर भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं। SSGEOS एक शोध संस्थान है जो भूकंप की गतिविधि का अनुमान लगाने के लिए आकाशीय पिंडों की निगरानी करता है। तुर्की में आए भूकंप की भविष्यवाणी से पहले फ्रैंक ने इसके लिए काफी रिसर्च की थी। रिसर्च से उसने अनुमान लगाया था कि वहाँ कुछ भूकंप संबंधी गतिविधियाँ होने वाली हैं। इसके बाद उन्होंने इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। इसे होगर बीट्स का अध्ययन कहें या संयोग, लेकिन जब होगर बीट्स ने भूकंप का दावा किया है, कुछ दिन बाद भूकंप आया है। 2019 असम अरुणाचल प्रदेश भूकंप सच। 2019 इराक ईरान बॉर्डर पर भूकंप सच। 2023 तुर्की भूकंप सच। 2023 अफगानिस्तान भूकंप सच। होगर बीट्स ने दावा किया है कि आने वाले कुछ दिनों में एशिया के अलग अलग भागों में जमीन के भीतर हलचल काफी तेज होगी। ये हलचल पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए हिंद महासागर के पश्चिमी तरफ हो सकती है। IIT कानपुर की ओर से एक रिसर्च में भी ऐसा ही दावा किया गया है कि भारत में 7.8, 8.5 का भूकंप आ सकता है। भारत की 59% जमीन मध्यम या गंभीर खतरे में है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं रेड जोन में है, जो बड़े भूकंप के केंद्र बन सकते हैं। अर्थ साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से भूकंप आ रहे हैं। ज्योतिषीय दावा कर रहे हैं कि ग्रहों की वक्री गति होने की वजह से, उल्काओं के निकट होने की वजह से या चंद्र ग्रहण से बने योग की वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल तेज होती है। सच जो भी हो, दोनों की चेतावनी है। उत्तर भारत में जल्द ही बड़ा भूकंप आने वाला है।